तो दोस्तों आज इस वीडियो में 5 ऐसे कैंडल जो ट्रेडर पंकज गुप्ता आपको बताएंगे, जहां भी आपको दिख जाए भैया ट्रेड बनता है वहां पे आज हम आपको दिखाएंगे पूरा, है ना। और आप खुद भी देखेंगे, आपको लगेगा यार हम कहां कहां भटक रहे थे जब ट्रेड यहां बन रहा है। ठीक है, तो वो ओवर टू पंकज भाई, शुरू करते हैं भाई पहले। ठीक है सर, हम देखिए सबसे पहले एकदम बेसिक से बताएंगे। ओके, कि ठीक है। एक कैंडल स्टिक बनता कैसे है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो बिगिनर भाई लोग हैं ना, ये ट्रेड करने जाते हैं तो देखते हैं ग्रीन कैंडल बन रही है तो बाई कर लो, ओके, रेड कैंडल स्टिक बन रही है तो सेल कर दो इसको, Right. और पुट साइड को बाई कर लो, यही सब सोचते हैं। बट एक कैंडल स्टिक हमें क्या क्या चीज़ बताती है वो ये लोग नहीं समझते। तो आज आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एकदम बेसिक से समझाऊंगा, एकदम कैंडल स्टिक को एकदम निचोड़ दूंगा। इसके बाद बताऊंगा कि कौन सा ऐसा 5 कैंडल स्टिक है जिसके दिखने के बाद अगर हम बाई वहां पर करते हैं तो मोटा पैसा बन सकता है ना सर जी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर देखिए, ये है एक कैंडल। ठीक है, ये तो अभी ग्रीन दिखाई दे रही है, मगर ये ग्रीन कैंडल स्टिक है तो कैसे है। देखिए सबसे पहले कोई सा भी कैंडल स्टिक हो, हमें उसमें 7 चीज़ दिखाई देती है। अब इसमें आप बोलोगे 7 चीज़ है कहाँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये तो आपको एक चीज़ दिख रहा है, इसका नाम है बॉडी, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाई दे रही है, इसका नाम है बॉडी। ठीक है, ये आपकी बॉडी होगी कैंडल स्टिक की। और यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर एक शैडो इसने दिया है, तो ये है आपका लोअर शैडो। ठीक है, लोअर शैडो विक कह लो। ये आपका लोअर शैडो है, ये आपका हो गया लोअर शैडो। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई देती है सर ऊपर। ठीक है, ये आपका हो गया अपर शैडो। तो आप लोग देखो, इसको लिखते चलिए, नोट करते चलिए, तभी सही रहेगा भाई। नहीं तो आप वीडियो को देख लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, बाद में आप भूल जाएंगे। तो नोट करते चलिए, एक कॉपी ले लीजिए, पेन लीजिए और इस वीडियो को देखिए। तो अभी यहाँ पर आपको 3 चीज़ दिखाई दी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अभी इस कैंडल स्टिक में ना 4 चीज़ और छुपी है ना सर। यहाँ पर देखिए, ये कैंडल स्टिक कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे पता चलेगा अगर ये ग्रीन कैंडल स्टिक है तो ग्रीन है कैसे। सबसे पहले यहाँ से देखो, ये कैंडल स्टिक शुरू हुई बनना यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर जाकर इसने अपना हाई लगा दिया। ठीक है, एक बार जब शुरू हुई थी यहाँ से बनना, तो यहाँ तक इसने अपना लो भी लगाया था। ठीक है, और लास्ट में यहाँ तक आकर इसने क्या किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जब ये कैंडल स्टिक यहाँ से बन रही थी तो ये कितने से बन रही थी, मान लीजिए 50 रुपये पर इसने बनना स्टार्ट किया। ठीक है, अब सर यहाँ से 50 रुपये पर जब ये यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ तो ये थोड़ा सा नीचे आ गई, और यहाँ पर जब लो लगाई तो यहाँ पर ये आकर क्लोज कितने पर की, जैसे यहाँ पर आई 45 तो यहाँ पर 45 पर आ गई। ठीक है, लेकिन वापस से इसने ऊपर गया और यहाँ से बायर लोग प्रेशर किए, बायर यानी कि खूब पैसा झोंक दिए मार्केट में, और यहाँ से कैंडल स्टिक एक बैग यहाँ तक चली आई। यहाँ तक आते आते इसने अपना लगा दिया 80 रुपये का। ठीक है, हाई यहाँ पर लगा दिया, क्या कितने का, 80 रुपये का, और फिर से नीचे आकर थोड़ा सा यहाँ पर 70 रुपये पर क्लोज कर दी। ठीक है, मतलब इस पोजीशन पे ये जो प्राइस था 80 रुपए, यहाँ पे लोगों को लगा ये ओवर प्राइस है, यहाँ पे सेलर्स जो थे वो हावी हो गए, तो उन्होंने डाउन करके कहाँ पे 70 तक ला दिया। 70 तक। तो यहाँ पर अभी 4 चीज दिख रही है कि जहां से ये शुरू हुआ था, ये है आपका ओपन प्राइस। ठीक है, ये है आपका ओपन प्राइस। और यहाँ पर जहां पर इसने नीचे जहां पर आई थी, यानी कि थोड़ा सा कम आया था, 45 रुपया हो गया था, ये आपका हो गया लोएस्ट प्राइस। ठीक है, ये आपका लोएस्ट प्राइस हो गया। यहाँ पर लो प्राइस लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा और नोट करते चलिएगा। और यहाँ पर जब इसने हाई लगाया तो ये हो गया आपका हाई प्राइस। ये हाई हो गया, ये अपना हाई प्राइस हो गया, यहाँ पर इसको लिखते चलिए। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्लोज किया तो ये हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ये आपका क्लोजिंग प्राइस हो गया, शॉर्टकट में लिखा हूँ भाई, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 चीज़ कैसे दिखाई दी, एक तो यहाँ पर अपर शैडो बनाया, एक यहाँ पर लोअर शैडो बनाया, एक यहाँ पर बॉडी बनाया, 3 चीज़ यहाँ पर हो गई। एक यहाँ पर आपका दिखा लो प्राइस बनाया, एक जहाँ से शुरू हुआ था ओपन प्राइस, एक आपका यहाँ पर क्लोज प्राइस, और एक यहाँ पर आपका हाई प्राइस। तो 7 चीज़ ये दिखती है। ठीक है, अब इससे क्या हमें पता चला है कि यार 50 रुपये पर ये शुरू हुआ था, तो जाकर इसने 70 पर क्लोज किया है, यानी कि 20 रुपये बढ़कर क्लोज हुई है। तो ये क्या है, बुलिश कैंडल स्टिक, यानी कि ये ग्रीन है। ठीक है, इससे डिसाइड होता है कि ये वाली कैंडल जो है आपका हरा कैंडल स्टिक बनेगी, ग्रीन बनेगी, ये बुलिश है। ठीक है,
अब बियरिश में क्या होता है, ये तो आपका ग्रीन हो गया, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कैंडल स्टिक रेड बनती है तो कैसे बनती है? 3 चीज इसमें सेम होगी, ये 3 चीज सेम होगी बियरिश वाले में, लेकिन सर आपका जो बियरिश होगा ये 4 चीज फिर से अलग हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं जी। तो अब देखो यहाँ पर आपका बियरिश कैंडल स्टिक है एक ये कैंडल स्टिक। पहले कैंडल स्टिक की हम बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझते हैं सर। तो सर यहाँ पर ये एक बियरिश कैंडल स्टिक है जैसा दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगी कि ये बियरिश है, तो बियरिश कैसे है? करेक्ट, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूँ, मतलब अगर लोग मेरी सुनेंगे तो मैं आपको बता दूं सिंपल, ये जस्ट सारी चीजें हाई सेम रहती है, लो सेम रहता है, बट यहाँ पे सीधी सी बात है कि लाल कैंडल है। लाल का मतलब है प्राइस जहां से शुरू हुआ प्राइस नीचे की तरफ गिरा, मतलब रेड का मतलब है ना कि डाउनग्रेडेड हुआ। तो सीधी सी बात है ये इसका ओपन प्राइस होगा और ये इसका क्लोज होगा। अगर मैं नंबर वाइज बात करूं तो जैसा आप सिंपल ये कहें कि यहाँ पे अगर 100 से शुरू हुआ था तो गिर के ये आ गया मान लीजिए 50 रुपए पे, लेकिन हाई कितना गया, हाई ले लेते हैं 120, लो कितना गया तो लो आ गया सर ये 45 ले लेते हैं। लाल का मतलब हुआ गिरना, तो गिरने का मतलब ऊपर से प्राइस नीचे ही गिरेगी ना, तो 100 थी 50 के करीब आ गई। 100 रुपए पर शुरू हुई थी, 50 रुपए पर आकर ये क्लोज की है, यानी कि मतलब डाउन गई है। और डाउन का मतलब बियरिश, और बियरिश मतलब रेड कैंडल स्टिक बनेगी। और यहाँ पर जो मैंने बताया कि ये बॉडी होगी आपकी बीच वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बॉडी, यहाँ पर अपर शैडो, यहाँ पर लोअर शैडो। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सारा कुछ समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। मतलब एक चीज सॉरी बीच में ऐड कर रहा हूँ, मतलब आपने जो बताया बहुत अच्छे से बताया, बहुत डिटेल में सर ने बताया। एक बात बस ध्यान रखना कि रेड में और जो ग्रीन में हाई ऊपर ही रहता है, लो नीचे रहता है, सब कुछ सेम है, बट यहाँ ध्यान रखना ये ओपनिंग जो है ग्रीन में नीचे होता है और रेड में ऊपर होता है, ये बात ध्यान रखना। इसका सिंपल लॉजिक है यार, प्राइस गिर रहा है तो सीधी सी बात है शुरू ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, बढ़ रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जी सर। तो यहाँ से अब हम थोड़ा सा कैंडल को समझते हैं, यहाँ पर जो बेसिक है उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो कोई ये है ग्रीन, ये है रेड, ठीक है, इसका मतलब ये है बुलिश और है ये आपका बेयरिश। अब यहाँ पर देखेंगे बायर स्ट्रॉन्ग है। बेयरिश कैंडल स्टिक कब बनती है? जब सेलर्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और बुलिश कैंडल स्टिक कब बनती है? जब बायर्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इन दोनों कैंडल स्टिक में बहुत सारी चीज सेम रहता है, जैसा सर ने अभी बताया कि अगर बुलिश कैंडल स्टिक है तो प्राइस जो है नीचे से ओपन होगा और ऊपर जाकर यहाँ पर क्लोज कर जाएगा। ठीक है, और बियरिश में क्या होता है? ऊपर से ओपन होता है और नीचे जाकर क्लोज हो जाता है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर बाकी दोनों की हाई सेम रहेंगे, दोनों में अगर लो है तो लो सेम रहेगा। बॉडी दोनों को बोलते हैं सर, राइट सर जी? हाँ, तो यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। अभी तक तो आपने ये सिखाया हमें कि कैंडल होती क्या है, विक क्या होता है, हाई लो क्या है, ओपन क्लोज क्या है। ये शायद आप मुझसे बहुत सारे लोग पहले जानते होंगे, बट हमने ये वीडियो बेसिक टू एडवांस रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ हर एक को समझ आए। अब मेन बात आती है जो ये 5 हमें बताएंगे बुलिश कैंडल, राइट जी सर जी? ठीक है, तो एग्जाम्पल दे देकर बताएंगे, गाइस को भी समझ में आएगा और थोड़ा बनाने में वीडियो मजा आएगा जी। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये है आपका एक कैंडल स्टिक जिसका नाम है हैमर। बड़ा ही बुलिश मस्त कैंडल स्टिक है, इससे खूब पैसे बनते हैं, हमने भी खूब पैसे छापे इससे सर। तो ये एक ऐसा कैंडल स्टिक है जिसके बनने के बाद में मार्केट का रिवर्सल बड़ा तेजी से होता है सर, यानी कि मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, ये जब बन जाता है ये बॉटम पे बनेगा। हाँ, ये बॉटम पर बनेगा, यानी कि सपोर्ट लेवल पर बनेगा, और यहाँ से बनने के बाद में मार्केट रिवर्स बहुत तेज करता है ऊपर की साइड में। तो एग्जांपल देकर बताएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये कैंडल स्टिक में क्या होता है, सबसे पहले समझिए, ये रेड बने चाहे ग्रीन बने मैटर नहीं करता, अगर ये सपोर्ट पर बना है तो कहलाएगा हैमर। ठीक है, अभी एग्जांपल इसका दिखाएंगे। ये जो हैमर होता है, हैमर में यहाँ से प्राइस नीचे से ओपन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेलर्स लोग भैया हावी हो जाते हैं। सेलर्स जैसे हावी हुए, मार्केट को खींच कर लाए यहाँ नीचे की साइड में। ठीक है, नीचे की साइड में खींच कर लाए, लेकिन यहाँ पर जैसे मार्केट आया, यहाँ पर फिर से सर क्या हुआ, बायर्स लोग हावी हो गए, यानी कि बहुत पैसा लगा दिए। और उसके पीछे कई रीजन है, अगर थोड़ा और बेसिक आपको समझा दिया, जैसा हम लोग डिस्कस करते हैं बैठ के, कि बेसिकली यहाँ पे प्राइस आ गई, कोई भी XYZ नाम का शेयर होगा, राइट सर? हाँ सर। XYZ नाम का शेयर होगा, उसकी प्राइस इतने पे आ गई। अब लोगों को लग रहा है कि यार इस प्राइस पे ये शेयर बहुत सस्ता है ना, क्योंकि ये रीजन हो सकता है। हाँ। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, कंपनी को टेंडर मिल गया, ये हो गया। तो यहाँ पे बायर्स क्या हो गए सर? बायर्स एक्टिव हो गए, ज्यादा पैसा लगा दिया मार्केट में।
अब यहाँ से मार्केट फिर से खींच के ऊपर ले खींच गए, कर ऊपर लेकर गए। अब जब ऊपर लेकर गए, यहाँ पर जहां से ओपनिंग हुआ था उससे भी ऊपर खींच के ले इससे भी ऊपर खींच कर लेकर चले गए। अब यहाँ पर बन गया आपका हैमर, ठीक है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखा जा सकता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखा जा सकता है, ठीक है। अब हैमर बन गया। अब मान लो इसका कलर रेड भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसने यहाँ से ओपन हुआ ऊपर से, ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ तक इसने नीचे आया, ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई, यहाँ से फिर से ऊपर गया और यहाँ तक क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अगर ये सपोर्ट पर बना है कहलाएगा हैमर। अब इसके बनने के बाद में मार्केट किस हिसाब से व्यवहार करता है, चलिए आगे समझते हैं। हाँ, और एक छोटा सा बस अपना ऐड करना चाहूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें हाई भी यही रहेगा। हाँ हाँ, क्योंकि सर क्लोज में कोई विक बनी नहीं है, तो आप बोलोगे विक नहीं बनी तो क्या कमजोर है, ऐसा नए लोगों को लगता है। आप सोचो ना कि उसने बिल्कुल ऊपर जाके क्लोज किया 5 मिनट टाइम फ्रेम, मतलब बिल्कुल और जा रहा था ऊपर, वो तो 5 मिनट निकल गया, नहीं तो वो और ऊपर जाता, इसलिए हाई बन के क्लोज हुआ, इसलिए ये ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमें ऐसा विक्स ना दिखे, थोड़ा बहुत विक्स दिख भी जाता है, ठीक है। कभी हैमर का मतलब ही होता है कि हथौड़े के आगे थोड़ा सा निकला रहता है ना, हथौड़े के आगे थोड़ा सा निकला रहता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी निकल सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर भी निकल सकता है। तो डजंट मैटर, अभी हम दिखा रहे हैं आपको, सब चीजें समझ में आएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं सर। जी सर। तो अब सर यहाँ पर आगे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। मान लीजिए यहाँ से मार्केट गिरते गिरते डाउन ट्रेंड पर आ रहा है और यहाँ पर है आपका एक सपोर्ट लेवल, ठीक है, यानी कि मार्केट गिरते गिरते एकदम नीचे आ गया। अब प्राइस एकदम सस्ता हो चुका है। जब सस्ता होगा, जब हम सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में जाकर बेचेंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट आ गया सर सपोर्ट पर। अब यहाँ पर क्या होगा, एक आपको मतलब हाँ, यहाँ पर अभी सेलिंग आ रही थी, सेलर्स लोग मार्केट को नीचे ढकेल रहे थे। अब यहाँ पर जैसे ही आया, प्राइस सस्ता है, बायर्स लोग खूब पैसा लगा दिए और यहाँ पर बन गया आपका हैमर। और जैसे ही हैमर बना है, यहाँ से मार्केट फिर अप ट्रेंड में चला गया है, ठीक है। और जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो सभी के सभी डाउन ट्रेंड में बनते हैं। जैसा कि यहाँ से देख सकते हो, डाउन डाउन डाउन, मार्केट डाउन आ रहा था, डाउन ट्रेंड में क्या बना है, हैमर। और कहाँ पर बना है, बॉटम पे, सपोर्ट के पास में, सपोर्ट को ही बॉटम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बनने के बाद में देख सकते हो मार्केट रिवर्सल करके ऊपर चला गया है। तो इसका अभी हम एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको चार्ट के ऊपर। तो यहाँ से अभी हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। ये आपका चार्ट है, देख सकते हो। यहाँ पर सपोर्ट, सबसे पहले हम बता रहे कि हैमर जो होता है सपोर्ट पर बनता है। तो यहाँ पर सपोर्ट है कहाँ, ये तो धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है हम दिखाते हैं। देखो ये एक ट्रेंड लाइन में मार्केट अभी चल रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे देखो एक ट्रेंड लाइन में चल रही है। और यहाँ पर अगर हैमर बनता तब पर भी ऊपर जाता, यहाँ पर बनता तब पर भी ऊपर जाता, लेकिन इधर कहीं हैमर नहीं बनी है। हैमर आपकी बनी है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो आपका यहाँ पर हैमर बना है, ये जो कैंडल है, हाँ, ये कैंडल आपका है हैमर यहाँ पर। अब हैमर कब बना है, अप ट्रेंड में मार्केट है, यहाँ से देखो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। और हमने कहाँ पर बोला कि डाउन ट्रेंड में अगर आपका हैमर बन जाए, और कहाँ पर बनना चाहिए, तो सपोर्ट पर। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन भी एक सपोर्ट का ही काम करती है। अभी अगले वीडियो में सर हमने डिस्कस किया था इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सपोर्ट पर बनी है हैमर, और हैमर बनने के बाद में यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कैंडलस्टिक समझ में आया होगा। जहां पर भी हैमर दिखे सपोर्ट के पास में है, तो वहां पर बाइंग करने का अच्छा खासा मौका रहता है। और ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, बॉटम पे दिखेगा। और ये बात राइट है कि जो ग्रीन है वो ग्रेटर देन रेड है, क्योंकि उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, राइट सर। बट दोनों ही हमारे दोनों काम हाँ, कलर मैटर नहीं करता। जी सर। तो चलिए अब अगले कैंडलस्टिक पर चलते हैं। यहाँ से अभी सर नेक्स्ट कैंडलस्टिक पर आ गए। ये जो कैंडलस्टिक दिख रहा है ये हैमर के उल्टा है, यानी कि ये भी है हैमर ही है, इसका नाम है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा कॉपी में अपने। अब ये इन्वर्टेड हैमर कैसे हो गया, हैमर मतलब हथौड़ा ही होता है, हथौड़ा ऐसे रखा रहता है, ठीक है, लेकिन ये है ऐसे। तो यहाँ पर थोड़ा सा विक्स भी हो सकता है कभी कभी, ऐसा मत सोचिएगा इसमें विक्स नहीं होगा, यहाँ पर भी विक्स हो सकता है सर। अब देखो कलर मैटर नहीं करता, मैंने पहले ही बताया कि कलर मैटर नहीं करता। और हमने पहले भी बताया कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैं वो डाउन ट्रेंड के दौरान ही बनेंगे, यानी कि यहाँ से मार्केट ऐसे गिरते 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 गिरते, ये मान लो कैंडलस्टिक है, ठीक है, यहाँ से ये गिरते गिरते यहाँ से आ रहा था और यहाँ पर बन गया आपका इन्वर्टेड हैमर। और ये कहाँ पर बना है, ये सपोर्ट के लेवल पर, ठीक है, सपोर्ट पर बना।
सपोज दैट मानिए यहाँ से आपका प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ से ओपन होते ही यहाँ पर इसका क्लोजिंग है, ठीक है, लेकिन ओपन हुआ था, यहाँ से बायर्स लोग हावी हुए थे, यहाँ तक लेकर आए थे, इसका अपर शैडो लगाया था, ठीक है। इसके बाद मार्केट नीचे गिरा, नीचे जाकर फिर से यहाँ पर देखो क्लोज किया है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अब इसके नीचे प्रेशर क्रिएट हो गया, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया, बायर्स आ गए थे बीच में, हाँ, सेलर्स लोग नीचे हम नहीं लेकर जा पा रहे हैं और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, तो इसके बनने के बाद में ना अब मार्केट का रिवर्सल हो सकता है। लेकिन ये जो इन्वर्टेड हैमर है ना, ये हैमर से थोड़ा कमजोर होता है सर। राइट। हैमर ज्यादा काम करता है, ये थोड़ा कम काम करता है, लेकिन कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। मतलब बॉटम पे दिखे तो रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हैं। हाँ, तो एक इसका एग्जांपल दिखाते हैं, तब लोग को समझ में आएगा ना। जी सर। तो यहाँ पर इसका एक एग्जांपल है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से अभी डाउन ट्रेंड क्या था, कंटिन्यू था, ठीक है, यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था, यहाँ पर ये है सपोर्ट, ठीक है, और सपोर्ट के पास में ही ये आपका दिख गया है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब दिखने के बाद क्या हुआ, जैसा हमने बताया कि बायर सेलर पैसा लगा रहे थे, कभी बायर हावी कभी सेलर हावी, तो यहाँ आते आते ये सपोर्ट का रेंज है, ठीक है, सपोर्ट पर आया, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर दिख गया, इसके बाद देख सकते हो मार्केट में रिवर्सल हो गया है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, ये भी आपका है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ था, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू था, यहाँ पर आपका सपोर्ट लेवल था, ठीक है। अभी एंट्री एग्जिट समझाएंगे, यहाँ पर पहले समझ तो लीजिए कि पैसा बनता कैसे है। यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर आपका बन गया इन्वर्टेड हैमर, और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद में देख सकते हो मार्केट ऊपर चला गया। अब अगर इस कैंडल स्टिक को हम देख लिए सर सपोर्ट पर है, तो हमारा बाइंग जो होगा ना, इस कैंडल स्टिक के बनने के बाद में यहाँ पर हमारे एंट्री लेवल होगा अगले कैंडल स्टिक में, जहाँ पर ये हैमर क्लोज किया है, क्लोज करेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ ये इन्वर्टेड हैमर है। अब यहाँ पर क्लोज किया तो अगला कैंडल स्टिक ये वाला जो बना, जहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमारे स्टॉप लॉस भी जरूरी है, जरूरी नहीं कि हम बाई कर लिए, हमारा सेलिंग मतलब देखना है कि कितना हम लॉस भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉस तो लेना नहीं है। तो हमारा ये जो इन्वर्टेड हैमर का लोअर वीक रहेगा, इसमें तो वीक नहीं है, ठीक है, कभी कभी वीक रहता है, कभी नहीं रहता है, तो इसका जो एकदम लोअर शैडो रहता है वहाँ तक हमारा रहेगा ये स्टॉप लॉस, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा टारगेट कितना बड़ा रहेगा, स्टॉप लॉस ये जो इन्वर्टेड हैमर है इसका लोअर शैडो रहेगा, और जो टारगेट रहेगा वो अनलिमिटेड रहेगा, यानी कि जब तक मार्केट में कोई बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ना दिख जाए और जब तक मार्केट रेजिस्टेंस पर ना पहुंच जाए, या उस ट्रेंड का कोई हाई ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल इस ट्रेंड का कोई हाई है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ से जैसे मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारे की पॉइंट है रेजिस्टेंस का, तो यहाँ तक आया मार्केट, जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर हमने बाई किया, तो यहाँ आते आते यहाँ से इस डिस्टेंस के बीच में यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस के हमेशा 2 गुना बड़ा हमारा टारगेट होना चाहिए, तभी एंट्री बनाना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस भी 10 रुपए का ले रहे हैं, प्रॉफिट भी 10 रुपए का, तो यहाँ पर लॉस होता है जब लोगों का, तो लॉस बढ़ा ले लेते हैं, प्रॉफिट छोटा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यू 1:2 अपने को लेना है, 1:2 का आपको टारगेट रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम आगे बढ़ते हैं सर जी। अब ये आपका एक और कैंडल स्टिक है, ये भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम जितने कैंडल स्टिक के पैटर्न के बारे में बात करें, सारे के सारे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, और जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है सभी डाउन ट्रेंड के दौरान बनेंगे। ये आपका है सर ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई का मतलब होता है एक तितली होती है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है, जिसकी विक बहुत बड़ी है, बस 2 पंख उसके छोटे से ऊपर। इसमें क्या होता है, ये आपकी पंख हो गई, समझो तितली का जो सर होता है ये सर हो गया, और इसकी जो शैडो होती है ना, इसके तुलना में इसका बॉडी तो वैसे होता नहीं, छोटी सी एकदम बॉडी रहती है, बॉडी की तुलना में 5 से 7 गुना लंबी इसकी शैडो रहती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ से मान लीजिए कैंडल स्टिक डाउन बनी, ठीक है, यहाँ से एक और डाउन साइड में कैंडल स्टिक बनी। अब मार्केट नीचे गिर रहा था, गिरते गिरते यहाँ तक देखो और नीचे तक गिरा था, यहाँ पर था आपका एक सपोर्ट लेवल, ठीक है सर, सपोर्ट पर आया और यहाँ पर बायर्स लोग फिर हावी हो गए, ठीक है, यानी कि यहाँ से अभी सेलर्स लोग पैसा लगा रहे थे, सेल कर रहे थे, यहाँ पर जैसे आया सपोर्टवा पर पहुंचा,
यहाँ पर सभी लोग पैसा लगा दिए ज़्यादा कि बाई करेंगे अब हम, ठीक है, सस्ते में मिल रहा था, लोगों ने ज़्यादा पैसा लगाया और यहाँ से मार्केट को खींच कर कहाँ ले गए, ऊपर लेकर चले गए और ये बन गया आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये हैमर से भी ज़्यादा पावरफुल कैंडल स्टिक है। इसके बनने के बाद में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाता है। राइट, अब क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजी है ना यार, कि मतलब आप सोचो ना कि सेलर्स गिरा के यहाँ तक ले आए, बट बायर्स में इतनी पावर थी कि एक तो ट्रेंड बदला, हाँ, दूसरा इतने बड़ी एक कैंडल विद इन 5 मिनट्स उसी प्राइस को रिवर्सल किया बाइंग करके और क्लोज जाके ऊपर दिया। तो इसीलिए ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो बहुत ज्यादा बुलिश मानी जाती है। हैमर से भी ज्यादा बुलिश होता है, राइट, क्योंकि इतना नीचे से खींचकर ऊपर ले जाना कोई आम बात नहीं है और ये जब बन जाता है तो बहुत तेजी से ऊपर जाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट लगातार नीचे गिर रही थी, ये सपोर्ट पर जैसे ही पहुंची यहाँ पर आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक बन गया, ठीक है। अब देख सकते हो इतना ज्यादा नीचे गिर गई थी, सेलर्स लोग और ज्यादा नीचे गिराए थे, लेकिन यहाँ पर बायर्स लोग खूब पैसा लगाए और खींच कर लेकर चले गए ऊपर, ठीक है, और ऊपर लेकर गए तो अब यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर निकल गया है। मान लो यहाँ पर सपोर्ट के पास में सर हमें दिख गया कि यार यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गई है, तो हमारा बाइंग कहाँ पर होगा, तो जो अगला कैंडल स्टिक बनेगा वहां से हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस ड्रैगन फ्लाई डोजी का लोएस्ट होगा, ठीक है, समझ गया। हाँ, यहाँ पर लोएस्ट होगा एंड टारगेट कहाँ पर होगा, तो जहां से कोई बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने वहां तक हमारा टारगेट होगा, या फिर जहां से मार्केट गिर रही है, जैसे यहाँ पर ये रजिस्टेंस यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था तो हमारा यहाँ पर बाइंग हुआ जब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके पास तक हमारा टारगेट होगा। समझ गए आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी का एक और एग्जाम्पल है। यहाँ से लगातार मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रही थी, सपोर्ट के पास में ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, ठीक है। इसके बनने के बाद में देख सकते हो मार्केट कितना तेजी से बुलिश हुआ है। अगर आप लोग कहोगे तो ये जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हैं इनके अपोजिट बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। हाँ, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट करना होगा। बेरिश के ऊपर भी वीडियो आएगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट केवल ऊपर जाएगा तभी पैसा कमाएंगे, गिरते हुए मार्केट में भी पैसे बनाए जाते हैं। जितना ऊपर जा रहा है पैसे बनाए जा रहे हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा नीचे गिरते हुए मार्केट में पैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ से ऊपर निकल गया है मार्केट, देख सकते हो एग्जाम्पल आप लोग ऐसे ही एक एक कैंडल स्टिक ग्रीन रेड लेकर ना पेन से कॉपी पर बनाना, तब आपको समझ में आएगा। और ये स्ट्रेटजी जो है, ये जो कैंडल है, ये जब रिवर्सल आता है 10 में से कितनी बार काम में आ जाता है सर? ये जैसे 10 बार ये हमें सपोर्ट के पास में दिख गया तो कम से कम ये 8 बार ना सक्सेसफुल होता है। बताओ, ये है इसका प्रोबेबिलिटी। हाँ, ये इसकी ताकत है भैया बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न की। आप जाइए चार्ट के ऊपर आप जाकर प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाए, कहाँ पर हैमर बनाए, कहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाए, देखिए, पहचानिए, बैक टेस्ट कीजिए और बैक टेस्ट करने के बाद में ना आपको खुद पता चलेगा हाँ यार ये बनी है तो काम की है, ठीक है। और अगर 10 में से 8 बार काम नहीं किए तो कमेंट करके बताना कि पंकज भाई काम नहीं किए, ठीक है, ठीक है सर, आपको रिप्लाई दे देंगे उसका। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम आगे बढ़ते हैं सर। ये देखो आपकी एक और कैंडल स्टिक हो गई, ये भी आपके बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका नाम है मोरुबोजू, बड़ा खतरनाक नाम है भाई, मोरुबोजू। ये भी एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है और बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। ये तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, कितना बताएं, इसका जितना तारीफ की जाए सर उतना ही कम है। ये भी आपका डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ बड़ा खास होता है, ये नीचे से जब ओपन होता है इसका प्राइस ना, तो कहीं पर भी नहीं रुकता, मतलब वही लो वही ओपन है, सीधा बढ़ते जाता है। इसका कोई विक्स नहीं होता, ना तो ऊपर ना तो नीचे। यानी कि यहाँ पर अगर ये 50 रुपए से प्राइस इसका ओपन हुआ ना, तो ये 50 से 45 रुपया नहीं आता, सीधा 50 से बढ़कर लगभग 80 रुपया हो जाता है। सीधा जाकर 80 रुपये पर क्लोज किया है। यानी कि ऊपर यहाँ पर विक्स नहीं बनाई, नीचे इसने विक्स नहीं बनाई, ठीक है। बायर्स इतने ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग्स हैं कि 50 रुपये पर शुरू किए, डायरेक्ट लेकर 80 पर क्लोज किया। इसके बाद एक और कैंडल स्टिक, जब तक रिवर्सल नहीं आ जाता है तब तक मार्केट ऊपर ही जाती रहती है सर। ग्रेट। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी सर, हाँ जी। तो यहाँ से अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं और हमने बताया कि जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है
सभी डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हैं और सपोर्ट पर बनते हैं। जैसा कि यहाँ से देख सकते हो डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे 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 गिरते गिरते यहाँ पर आया, सपोर्ट पर जैसे ही पहुंचा है यहाँ पर ये आपको मोरुबोजू कैंडलस्टिक दिख गया है। ठीक है, अब जैसे आपको मोरुबोजू कैंडलस्टिक दिखा, पहचान लेना है सर कौन सा कैंडलस्टिक है, मोरुबोजू है और सपोर्ट पर है। तो यहाँ से माइंड को समझाना है कि यार मोरुबोजू है, सपोर्ट पर बना है और डाउन ट्रेंड के दौरान बना है, तो डरना नहीं है यहाँ पर, रिवर्सल आएगा, क्योंकि आप पढ़े हो अच्छे से, इसके बारे में जान रहे हो। तो हमारा एंट्री कहाँ पर होगा, एंट्री सर मारुबोजू जहां पर क्लोज की है, नेक्स्ट कैंडल में जहां पर क्लोज की वहीं पर हमारा, जैसे ये कैंडल स्टिक है नीचे आई, अभी तक हम शांत होकर बैठे हैं, यहाँ पर जैसे पहुंची यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, अब एंट्री करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इसका हमें समझना होगा कि स्टॉप लॉस कितना बड़ा होना चाहिए। तो इस मोरुबोजू की जो ये लोअर विक्स रहती है यही होता है हमारा स्टॉप लॉस, समझे, यानी लोअर या फिर ओपन, जहां से ओपन होता है, हाँ, जहां पर मोरुबोजू ओपन हुई रहती है वहां पर हमारा इसका स्टॉप लॉस होता है, जहां पर क्लोज की रहती है वहीं से अगले कैंडल स्टिक में हमारा एंट्री होता है। ठीक है सर, अब मान लीजिए यहां पर हमने एंट्री कर लिया, यहां से लगातार मार्केट ऊपर जा रही है, हमें 40,000 का प्रॉफिट दिखा, 50,000 का दिखा, 60,000 का दिखा, तो हमें प्रॉफिट को बुक कब करना चाहिए, तो वहां पर हमें बुक करना चाहिए जहां से मार्केट लगातार गिरना स्टार्ट हुआ था। जैसे मान लीजिए कि ये आपका यहाँ से कैंडल स्टिक गिरना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बाई किए हैं इस लेवल से, तो यहाँ से यहाँ तक के मार्केट को हम कैप्चर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा टारगेट बुक हो जाएगा। अब इसके ऊपर निकल गई तो वो अलग बात है। अब यहाँ पर आप तुरंत टारगेट को बुक मत कीजिए, यहाँ पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है, अगर आपने यहाँ पर मान लो 70 रुपए के भाव पर बाई किया है, आपका टारगेट है यहाँ से कि 110 रुपए पर जाएगा। अब मार्केट 110 रुपए पर पहुँच गई तो आप तुरंत मत बुक कीजिए ना, वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर लीजिए। मान लो 70 पर बाई किया था आपने, 50 रुपए स्टॉप लॉस रखा था। ठीक है, अब यहाँ से बढ़ते जा रही है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते मान लो यहाँ पर 100 रुपए का हमने, कोई हाइपोथेटिकल नंबर आता है या फिर उस सिचुएशन में जब साइडवेज मार्केट जा रहा है तो छोटा सा कोई बार बार बिग बन रहा है, वो आप स्टॉप लॉस बना लो, अल्टीमेटली हिट भी हो गया तो आपका प्रॉफिट है। तो 100 रुपए पर स्टॉप लॉस को रख लिया आपने ट्रेल करके। ठीक है, 50 रुपए से ट्रेल करते करते 100 रुपए पर रख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो रही है सर, फिर भी हमें 50 रुपए का प्रॉफिट मिला। ठीक है, 50 रुपया पर क्वांटिटी के पीछे की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पैसा हो जाएगा। अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट ना हुआ तो जब तक मार्केट ऊपर जा रही है तब तक प्रॉफिट छापते रहिए। हिट होगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, बाकी प्रॉफिट तो हमारा सेव रहेगा ना। राइट, ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब अगला कैंडल स्टिक पैटर्न है हमारा बुलिश इनगल्फिंग। इनगल्फिंग का मतलब होता है निगल लेना, ढक लेना। ठीक है सर, अब ये भी एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसको कैसे पहचानना है ध्यान से देखिएगा। ये भी पहली बात तो डाउन ट्रेंड में बनेगी और सपोर्ट के पास में बनेगी। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कि एक कैंडल स्टिक बनी, यहाँ से दूसरी बनी, यहाँ से तीसरी बनी, यहाँ से चौथी बन गई। ठीक है, चौथी तक दिख रहा है कि यार हमें डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाली जो कैंडल स्टिक बनेगी ना, इसको पूरा का पूरा खा जाएगी, यानी कि ढक लेगी। इस कैंडल स्टिक उधर से कोई व्यक्ति इधर देखेगा तो ये नहीं दिखेगी। यानी कि मान लीजिए ये एक दीवार है, एक दीवार ये है आपकी, और इस दीवार के उधर से खड़ा होकर कोई आदमी इधर झांक रहा है ना, तो ये दिखे ना, यानी कि इससे बड़ी, इससे छोटी है, इंगल्फ हो गया, इसके अंदर समा गया, ढक ली है। तो अभी हम नेक्स्ट कैंडल स्टिक पर चलते हैं, इसके हम एग्जाम्पल पर चलते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ से इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये चार्ट के ऊपर दिखा दिया हमने। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड था, यहाँ से एक बुलिश कैंडल स्टिक बनी थी, यहाँ से ऊपर हो गया था, फिर डाउन ट्रेंड था। ठीक है, अभी डाउन ट्रेंड में यहाँ पर देखिए ये एक सपोर्ट लेवल है हमारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट देखो ऊपर गया है, फिर नीचे गिरा है, तो ये हमारा अभी तक क्या काम किया है, सपोर्ट पर। और हमने बोला ये जो बुलिश इनगल्फिंग बनती है ना, ये सपोर्ट के पास में ही बनती है, तो ये हमारा एक सपोर्ट पॉइंट है सर। अब देखो यहाँ से जब मार्केट गिर रहा था, तो यहाँ तक मार्केट गिरा है, लेकिन इसके बाद वाली जो कैंडल स्टिक है देख सकते हो, इस कैंडल स्टिक को पूरी तरह से ढक गई है। इधर से कोई आदमी देखेगा तो ये वाली कैंडल स्टिक नहीं दिखेगी।
यानी कि समझ जाना है, माइंड को जगाना है कि भैया यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग बन चुकी है। अब इसके बाद क्या होता है देखिए, बुलिश इनगल्फिंग जैसे ही बनी, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया है, तो हमारा जब भी एंट्री पॉइंट कब होगा, देखना है कि जहां पर ये कैंडल स्टिक बुलिश इनगल्फिंग क्लोज की है वहां पर हो जाएगा हमारा बाई एंट्री पॉइंट, क्लोज या फिर उसका हाई। ठीक है। हाँ, जैसे इसका हाई जो लगाया है, यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ तक हाई लगाया है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सर एंट्री पॉइंट नेक्स्ट कैंडल स्टिक में। और स्टॉप लॉस इस ये जो मोरू बाजू भी ये कह सकते हैं इसको, और बुलिश इनगल्फिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बुलिश इनगल्फिंग का ये जो लोएस्ट शैडो है, शैडो रहे या फिर ना रहे कोई मतलब नहीं, एकदम नीचे यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब टारगेट कितना बड़ा, तो 1:2 का रखना है टारगेट हमें, यानी कि यहाँ से 10 रुपये का हम स्टॉप लॉस रखे तो हमें टारगेट 20 रुपये तक का चाहिए। तो यहाँ से ऊपर मार्केट जा रहा है, और कब तक हमें इंतजार करना है कि अभी हम, चाहे आपका टारगेट मिल गया तो लेकर निकल सकते हैं, या फिर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से देखो रेजिस्टेंस में मतलब गिर गया है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल में जहाँ पर कोई आपको बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाए कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, तो वहाँ से आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। राइट। तो दोस्तों ये 5 कैंडल स्टिक ऐसे हैं जिनके बनने के बाद में खूब पैसा मार्केट में बनता है, लेकिन आप इसको बैक टेस्ट कीजिएगा चार्ट के ऊपर। जब तक बैक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी काम नहीं होगा। ये लाइव मार्केट में आपको दिख जाएंगे, आप पहचान नहीं पाओगे, तो बैक टेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। नहीं बिल्कुल सर, आपने 5 जो बुलिश कैंडल बताया, अगर उसकी प्रैक्टिस बार बार की जाए, क्योंकि मैंने खुद बैक टेस्टिंग करी और ये चीज देखी है कि जरूरी नहीं आपके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी हो, बहुत सारी चीजें, सिर्फ अगर आप एक कैंडल, इन 5 में से भी कोई एक कैंडल को पहचान लो और उसी पे ट्रेड लो, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी, और इस पे कमेंट्स करिए, तभी जाके बेरिश वाला ये बनाएंगे। हाँ, और इसके सेम अपोजिट बेरिश कैंडल स्टिक की होती है, गिरते हुए मार्केट में भी पैसे अच्छे खासे बनाए जा सकते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट अच्छा करोगे तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा, ठीक है। थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इतना समय देके महात्मा जी टेक्निकल के व्यूअर्स को इतना कुछ एजुकेट करने के, दिल से आपका धन्यवाद। थैंक यू जी।